राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत हैं। पिछले 2 साल से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। भक्ति भाव पूजा पाठ पहले से काफी बढ़ गया है महाराज जी, और कोशिश भी करता हूँ, किंतु भोग भोगने की इच्छा कम नहीं हो रही। बार बार कोशिश करने के बाद भी और भोगने की भजन इच्छा। करो, भजन यही बढ़ाते रहो, यही भोग इच्छा को खत्म कर देगा। गुरु जी, जैसे आप यूट्यूब से सुनना स्टार्ट किया था, तो जो नाम जब स्टार्ट किया तो शायद ऐसा लगता है मुझे, जैसे आपके मुख से मैंने राधा नाम नहीं सुना, तो शायद इसलिए उसका असर इतना नहीं है। हालांकि जैसे नाम जब हर रोज 10,000 से कोशिश करता हूँ ज्यादा हो, लेकिन तो अगर यूट्यूब में सुना है तो हमारे मुख से तो सुना है, पर फिर अभी सुन लो राधा राधा राधा, तो संशय खत्म संशय खत्म हो जाए। खूब राधा राधा जपो, काम क्रोध आदि विकार अंदर आए तो इसी भजन के बल से, भगवान से प्रार्थना और भजन बल से उनको शांत किया जाता है। गुरु जी, जैसे कि मैं वैसे हरियाणा से हूँ, मेरी ड्यूटी चेन्नई है, तो जैसे माता पिता दूर हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सब छूट जाएंगे। और अभी भजन वहाँ पे क्या है कि साउथ में थोड़ा मांस मछली थोड़ा ज़्यादा है, वहाँ पे भजन करने में बहुत दिक्कतें भी आती हैं, तो उसको कैसे साथ में किया जाए? लंका में भजन हो सकता है तो चेन्नई में तो हो ही सकता है। विभीषण जी ने लंका में भजन किया कि नहीं? वहाँ निश्चर, जहाँ आतंक मचाए हुए हैं वहाँ भजन कर लिया। तो हमें लगता है यदि हमें भजन करना है तो हमारे बगल वाला मांस खाता हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम कह रहे हैं एक टेबल में वो यहाँ मांस खा रहा है और हम यहाँ रोटी दाल खा रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम अपनी निष्ठा पे हैं, हमारी पत्तल अलग है, विश्व है। मान लो एक मेज में 4 को बैठा दे और हम मांसाहारी नहीं हैं और 3 मांसाहारी हैं, तो अपने पत्तल को ऐसे करके हम ऐसे पा लेते हैं। 3 पारे भैया, तुम्हारी मौज की बात, राधा 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 राधा। अरे भजन बहुत बड़ी चीज़ है, भजन करोगे बिल्कुल सब ज्ञान आ जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। राधा राधा अंदर अंदर जपना है, बाहर से कोई दिखावा तो करना नहीं है। भजन से परिपक्व हो जाओ, कहीं भी घूमो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस समाज में अगर हमें सम्मान और प्रेम दोनों में से किसी एक को चयन करना हो तो किसे चयन किया जाए? प्रेम। प्रेम, सम्मान अच्छी चीज नहीं है। सम्मान वो विषय जो देहाभिमान को बढ़ा करके दुर्गुणों की सृष्टि रच देता है, इसलिए सम्मान बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम लोग नहीं जानते हो, ये बहुत गलत चीज है। अपमान अच्छी चीज है, जिसे तुम गलत मानते हो। वो आपको दुख दे करके आपके पाप नष्ट करेगा और भगवान का मार्ग खोल देगा। अपमान। सम्मान सुख की सृष्टि रचेगा, सांसारिक और दुर्गुणों की वृद्धि करके नरक का रास्ता खोल देगा। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो बज सके वृंदावन मात्यज। सबसे प्रेम श्रेष्ठ है, सम्मान श्रेष्ठ नहीं। स्वयं सम्मान रहित होकर दूसरों को आदर देना, सम्मान करना, ये प्रेम सिखाता है। सम्मान ठीक बात नहीं है। महाराज जी, आपके बताए मार्ग पर चलने पर बड़ी शांति का अनुभव हो रहा है। नाम जप के साथ साथ भगवान के द्वारा दी गई सेवाओं को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत भी हूँ। प्रभु, अभी एक शंका मन में थोड़ी चुभ रही है कि लाखों संतों साधक भगवत प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, उनमें से अति त्यागी होते हैं, कुछ दिन रात सेवा करते हैं। लाखों भगवत प्राप्ति के लिए साधना नहीं करते। किसका प्रश्न है? लाखों नहीं करते, लाखों में कोई एक करता है। लाखों अगर आपको भजन करते दिखाई दे रहे हैं तो वृंदावन धाम में दिखाई दे सकते हैं, कुछ काशी में दिखाई दे सकते हैं, कुछ हरिद्वार में दिखाई देते हैं, लेकिन दिल्ली में दिखाई दे सकते हैं क्या? अगर नवद्वीप जाओगे तो वहां भजन करते दिखाई देंगे। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दसियों हजार लोगों में कोई एक भजन करता है और उन लाखों भजन करने वालों में कोई एक भगवत प्राप्ति चाहता है। नहीं, भगवान से चाहते हैं, भगवान को नहीं। हमारी बात को समझना, भगवान से चाहते हैं बिहारी जी हमारा ये काम हो जाए, देवी जी हमारा ये काम हो जाए, काली जी हमारा ये काम हो जाए, शंकर जी हमारा ये काम हो, हमारी ये चाहत पूर्ति हो जाए। लेकिन शंकर जी मिल जाए ऐसे कोई लाखों में एक होते हैं। नहीं, भगवान से चाहना होता है, भगवान को चाहना ये तो कोई बिरला ही होता है। क्यों? भगवान से चाहत होती है, भगवान की चाहत नहीं होती। और जिसे भगवान की चाहत हो गई वो कोई बिरला होता है, वो कोई अलौकिक पुरुष होता है। भले वो संसारिक कपड़ों में हो, लेकिन पूर्व जन्म में उसने तपस्या की, उसने भजन किया, तो उसका फल मिला कि उसे भगवान से प्यार हो गया। तो लाखों भगवान से प्यार नहीं करते बच्चा। बिरला कैसे बना? नाम जप, खूब नाम जप करो। प्रेम मूल या नाम है, नाम जपने से भगवान से प्रेम हो जाता है। भगवान की भोग सामग्रियों से वैराग्य होने लगता है और भगवान से प्रेम हो जाता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 9 महीने से एकांतिक वार्तालाप सुन रही हूँ, आपके विचारों पर चलने का प्रयास भी करती हूँ। आप बताते हैं कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, अकेली हूँ, मुझे माया के संसार में अपना रोल करना है, पर बार बार मैं ये भूल जाती हूँ। ये विचार कैसे बदली हो कि मैं परमात्मा का अंश हूँ? भजन। बिना भजन के हृदय इतना धैर्यवान और परिपक्व नहीं होगा कि आपको कोई प्यार कर रहा है उस समय आप अंदर चिंतन कर रहे हो, नहीं ये झूठा है। सत्य तो भगवान है, ये प्यार स्वार्थ का खेल है।
नहीं, यह सत्य है। आप अच्छा पदार्थ पा रहे हो, आप सोच रहे नहीं ये झूठा है, ये स्वादिष्ट नहीं है। स्वाद तो भगवान के नाम में है, सच्चिदानंद भगवान में। ये ज्ञान जब स्फुरित होगा तब होगा, नहीं तो एक एक चीज आसक्ति पैदा कर देती है। अगर आपको टमाटर प्रिय है तो बिना टमाटर की सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। छोटी छोटी वस्तुएं अपनी आसक्ति रखती हैं, फिर बड़े बड़े भोग तो बहुत। तो हम हर भोग में असंग रहें, इसकी कला हमें भगवान से मिलेगी और वो भजन करने से होगा। खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, तो आपका हृदय परिपक्व होगा। ज्ञान से परिपक्व हृदय संसार से विरक्त हो जाता है। विरक्त का मतलब आसक्ति नहीं, लेकिन क्रियाएं वही सब हो रही, लेकिन उसकी आसक्ति कहीं भी नहीं। सच्चा विरक्त यही है जो बर्ताव करते हुए भी आसक्ति रहित रहे। महाराज जी आपने कुछ दिन पहले कहा था कि केली कुंज के संत जनों को हम मोही ना बनाकर हमारे जैसा बनाएंगे। ये संत जन तो आपके पास हैं, वो आपकी आज्ञा में रहकर आपके जैसा अर्थात केवल श्री जी के से ही मतलब रखते हैं। पर महाराज जी हम जैसे संसार में रह रहे हैं उस समय महाराज जी अपने आप आज्ञा का पालन करो, आपको हो जाएगा। देखो इन्होंने अपनी माँ को छोड़ा, पिता को छोड़ा, अपनी नौकरी छोड़ी, अपने सुख साधन छोड़े केवल भगवान के लिए। तो अब इनको जो लाभ मिलेगा, तो इनके जैसा बनने पर ही तो लाभ मिलेगा। अब आप सोचो हम पत्नी भी मिल जाए, बेटा भी मिल जाए, बेटी भी मिल जाए, संपत्ति का भी भोग करें और परम पद में भी पहुंच जाए, तो मुझे लगता है कि महाराज जी ऐसा कुछ दिन तो भाव आता है कि नहीं, ऐसा संसार से थोड़ा कुछ अलग, सबसे हटके संसार में रहते हुए। पर महाराज जी वो कुछ समय के लिए होता है, फिर वापस चला जाता है, पता नहीं कहाँ। हाँ, नाम जप करो, अभी नाम जप करो, तुम नाम जप करो। नाम जप करते हुए गृहस्थ में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। नाम जप करो खूब, स्थायी कैसे हो जाए? नाम जप करो, नाम जप से नाम सब कुछ हो जाएगा। नाम जप से हम ऐसे नहीं बोलते, बचपन से भगवान के मार्ग में लगे हैं, हम ऐसे नहीं नाम जप बोल रहे। इनको तो कुछ और समझ में नहीं आता, पर नाम जप करो, नाम जप करो, क्योंकि हम करके देखा है। अष्टांग योग, सांख्य योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सब योगों का जहाँ तक भगवान ने ज्ञान दिया उनको करके देखा है। इसके बाद बोल रहे हैं कि राधा राधा जपो। ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं कि इनको और कुछ समझ में नहीं आता, बस बोल दिए कि राधा राधा जपो। जपो, जप कर देखो, तभी मंगल होगा, बिना भजन के मंगल नहीं। नाम जप में भी महाराज जी कुछ दिन तो आनंद आता है, कुछ दिन आनंद आए या ना आए, हमें जप करना है, हठ पूर्वक करना है। तो आनंद समुद्र में गिर जाओगे, डूब जाओगे। आनंद की तो बात जाने दो, आनंद समुद्र में डूब जाओगे। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया नाम जापक ने, तो नाम जप करते रहो चुपचाप। महाराज जी मन में मूर्त कौन सी बिठाए नाम जप करते? नाम की ही, राम जप रहे हो तो राम ही लिखो, राम का ही ध्यान करो, तो वहीं राम प्रकट हो जाएंगे। पहले नाम का ध्यान करो। महाराज जी जैसे नाम जप करते हुए एकांतिक वार्तालाप, जैसे आपका एकांतिक वार्तालाप यूट्यूब पे चला के सुनते रहो, ये दूसरा नंबर बात है, पहला नंबर बात नहीं। पहला नंबर बात है जब नाम जप करो तो नाम सुनो, नाम देखो, नाम में ही डूबो। जब ऐसा मन नहीं कर रहा तो एकांतिक चला लो, फिर नाम जप करते रहो। दूसरे नंबर की बात, पहले नंबर में तो नहीं। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। महाराज जी 10 नाम अपराध से कैसे बचें? हम नहीं चाहते कि नाम अपराध में हम फंसे, बट फिर भी फंस जाते हैं महाराज जी। नहीं, हम नहीं चाहते तो हम कैसे फंसेंगे? हम नहीं चाहते तो कैसे फंसेंगे? पहली बात है कि हमें संतों की निंदा नहीं करनी, तो नहीं करनी। हम क्यों करें? अगर कोई संत निंदा करे तो राधा राधा राधा, बच गए हम पहले अपराध से। हमें वेद शास्त्र पुराणों की निंदा नहीं सुननी, निंदा नहीं करनी, नहीं। हमें भगवान शंकर और हरि में भेद नहीं मानना। वही एक ही परम तत्व है, वही हरि है, वही शंकर है, वही सब है। हमें जो नाम महिमा सुनने को मिली उसमें प्रीति करना है। हमें नाम के बल से पाप नहीं करना है। जो उसमें नामापराध में लिखा है वो तो बिल्कुल सहज है, जो नहीं करना वो नहीं करना है। अगर भूल चूक से हो जाता है तो वही नाम कीर्तन करने से नष्ट हो जाता है। तो हमें जानबूझकर नामापराध नहीं करना। यदि हो जाए तो उसी नाम से उस अपराध का भी नाश हो जाता है। जो नाम जप करो उसी नाम का कीर्तन करो, सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? महाराज जी कोई आकर कह देता है, हम नहीं अपना अपमान करना चाहते हैं, लेकिन कोई आकर कह देता है तो वही बात दिल में जाकर बैठ जाता है। अभी नाम जब सही ढंग से नहीं हुआ, दिल में नाम नहीं बैठा, इसलिए बैठ जाती है। नहीं तो ऐसे हंस के टाल दोगे, आगे बढ़ जाओगे, नाम न छूटे। ये जब प्रीति हो जाएगी तो बड़ी से बड़ी गाली सुन करके भी आप गाली नहीं दोगे। क्यों? हमारा नाम छूट जाएगा। राधा राधा राधा, वो चल दिए। भजन करने वाले को अपना भजन बचाना है, ना कि लड़ झगड़ कर निंदा स्तुति अपमान करके भजन खोना है। वर्तमान का भजन खो दो, पूर्व का किया हुआ भजन ढक जाएगा। यदि अपराध बन गया तो भजन में फिर रुचि नहीं रह जाएगी। महाराज जी जब गुरु कृपा हमें सिखाती है कि सब कुछ वही परमात्मा है, सब गोविंद है, सब गोविंद बिन नहीं कोई, और हम जानते भी हैं कि हर जगह वही है, एक वाहेगुरु ही व्याप्तमान है, फिर भी मन कभी कभी अशांत हो जाता है। हर श्वास में मन को समर्पित और बनाए रखने के लिए इस भाव में क्या करना चाहिए महाराज? नाम नाम। इस भव समुद्र से, संशय समुद्र से, अज्ञान समुद्र से पार होने के लिए सुदृढ़ नौका है नाम। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज पे चढ़ गया
वो भव समुद्र से पार हो गया, वो भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से निवृत्त हो गया। हर समय हर श्वास में नाम जप करो, देखो सब आनंद अनुभव में आ जाएगा, सब जगह परमात्मा ये अनुभव में आ जाएगा। अभी अनुभव में नहीं आया, अभी अनुभव में स्त्री है, पुरुष है, जड़ है, चैतन्य है, बुरा है, भला है, ऐसा समझ में आता है। अनुभव में जब परमात्मा आने लगे, जैसे हमें पुरुष दिखाई दे रहा तो हमें भगवान दिखाई दे, हमें परमात्मा दिखाई दे, ऐसी हमारी दृष्टि बदले, हमारे ज्ञान चक्षु प्रकट हो, इसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। संयम पूर्वक पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र विचार, निरंतर नाम जप और वाणी, गुरुवाणी का स्वाध्याय, तब गुरुजनों की कृपा से ये अनुभव में आता है। फिर तो किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं जाता है। गला काट रहे हैं फिर भी वो वाहे गुरु प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में शरीर छोड़ रहे हैं, आग में तपाए जा रहे हैं, क्या क्या कष्ट दिया गया गुरुजनों को, लेकिन कह रहे तेरा किया मीठा लागे। अभी अनुकूलता तो मीठा लगेगी, लेकिन प्रतिकूलता और यहाँ तक मतलब जान लेने की प्रतिकूलता, प्राणों पर बनावे फिर बोले तेरा किया मीठा लागे, ये बात है। ये बात बिना भजन के नहीं आएगी। खूब नाम जप करो, साधु संग करो, साधु संग करो, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो और पवित्र आचरण रखो, तब धीरे 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 हृदय पवित्र हो और ज्ञान चक्षु प्रकट हो, तब हमें सर्वत्र वासुदेव दिखाई जाए। बहुत जन्मों के अभ्यास से ऐसा अनुभव होता है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है। बहुत जन्मों के बाद ये साधना के बाद ये ज्ञान प्रकट होता है। तो साधन में लगो, नाम जप करो, बढ़िया भगवान की कृपा से ऐसा अनुभव हो जाएगा। जब तक नाम जप निरंतर नहीं तब तक संभावना नहीं है। महाराज जी, आप संत भगवान का प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि तीन देह से परे होकर हम भक्ति करना चाहते हैं, तो तीन देह से परे कैसे हो सकते हैं महाराज? तीन देह से परे होकर भक्ति होती ही नहीं है। तीन देह से परे होकर भक्ति होती नहीं, तीनों देहों का समर्पण करने से भक्ति होती है। परे शब्द ज्ञान के अंतर्गत है, भक्ति के अंतर्गत नहीं है। तीनों देह को भगवान में समर्पित कर देना है। स्थूल देह को भगवान की सेवा में, गुरु हो या भगवान उनकी परिचर्या में, सूक्ष्म देह को उनके चिंतन में, और स्वभाव भजन, कथा, सत्संग, नाम कीर्तन ये सुनने का तो स्वभाव है कारण देह, और सूक्ष्म शरीर अंतःकरण से समस्त इंद्रियां और स्थूल देह ये तीनों भगवान में समर्पित हो गए तो भक्ति अपने आप से होने लगेगी। जो आपा है, जो आत्मा है, ये अनुभव करेगी भाव के अनुसार। अगर आपका भाव दास्य भाव है, सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, गोपी भाव है, सहचरी भाव है, जो भाव है उसी भाव का आपको अनुभव होने लगेगा कि मैं वही हूँ। स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह से परे है भाव देह। जो यातना देह और देव देह, इस देहों से भी परे है भाव देह। उस भाव देह की प्राप्ति स्वयं को होती है, और स्वयं से फिर ठाकुर जी की दिव्य परिचर्या होती है। जैसे नारायण का उपासक है तो भगवान वैकुंठ बिहारी के वैकुंठ धाम में भगवत स्वरूप होकर वहाँ प्रवेश पाता है, तो वही आत्मस्वरूप ही तो भगवत स्वरूप होता है। लेकिन तीनों देहों का त्याग करके चिंतन रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित होना, यह ज्ञान का मार्ग है। भक्ति का मार्ग तीनों देहों को सेवा में समर्पित करके अपने को भाव रूप से देखना, ये भक्ति का मार्ग है। समझ पा रहे हैं आप? इसमें कोई तर्क? महाराज जी, हमें कैसे पता चले कि हमारी भक्ति आत्मा रूपी है? मतलब जब स्वयं को पुरुष या स्त्री भाव में ना देखा जाए, वनिता पुरुष भाव मिट जाए। जब जैसे हम सो के उठते हैं तो हमें ध्यान नहीं करना पड़ता कि मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं। जब ये भाव मिट जाए और सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते जो भाव देह है उसमें स्थिति ऐसी रहे जैसे स्थूल देह में, तब समझ लीजिए कि मैं आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूं। जैसे अभी हर समय ना स्मरण करने पर भी शरीर की स्मृति रहती है, ऐसे ही ना स्मरण करने पर भी स्वयं की स्मृति रहे। ये तो समझाना नहीं पड़ेगा कि मैं स्थूल नहीं, मैं सूक्ष्म नहीं, मैं कारण नहीं। वो स्वाभाविक स्थिति आ जाएगी, पर उसके लिए बहुत भजन चाहिए। संसार का पूरा विस्मरण, संसार का पूरा विस्मरण, जैसे गाढ़ निद्रा में संसार का विस्मरण हो जाता है, ऐसे जागृत अवस्था में संसार का विस्मरण। ये कह रहे हैं अभी भजन में बैठते हैं तो भगवत में वृत्ति होती है, बट जैसे उठते हैं तो जगत में क्रियामान। हाँ, बस वही तो ध्यान रखना है कि जैसे हमारी स्थिति समाज में वैसी स्थिति व्यवहार में, क्योंकि हर समय समाज में नहीं रह सकते, हर समय हम एकांत आसन में नहीं बैठ सकते, तो हमें व्यवहार में उतरना पड़ेगा। तो व्यवहार में भी हमारी वही स्थिति होनी चाहिए। इसका मतलब अभी साधना में गाढ़ नशा नहीं आ रहा, नहीं, गाढ़ नशा आएगा तो उसी नशे में युक्त होकर के व्यवहार होगा। आप और तन्मयता धारण कीजिए, तन्मयाहा,
भगवान में तन्मयाहा, वही गाढ़ नशा। जैसे आप 4 घंटे मंत्र चलाइए तो आधा घंटे आपको चलाना नहीं पड़ेगा, व्यवहार में एकदम फ्री होकर के लग जाइए तो आधा घंटे अपने आप चलेगा, क्योंकि 4 घंटे से अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे यदि 4 घंटे हम गाढ़ स्थिति में हैं तो घंटा आध घंटा तो हमारी ऐसे ही गाढ़ नशा चढ़ा रहेगा वही स्थिति का, उसी में व्यवहार निपट गया, फिर तुरंत अपने को संभाला। हमारी बैटरी जितनी पावरफुल हो चुकी है उतना ही हम व्यवहार करें। छठदम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत कर्मों से निवृत्त हो, जो व्यवहार के बाहरी कर्म है ज्यादा उनको ना करे, क्योंकि अगर बहुत कर्म करेगा तो फिर कर्म प्रवृत्ति देहाभिमान को पुष्ट कर देती है। तो इसलिए कर्म भागवतिक, चिंतन भागवतिक, स्वभाव भागवतिक, तो स्थिति भागवतिक। और जब स्थिति आ जाएगी फिर उसको करना नहीं पड़ेगा। स्थिति ऐसे जैसे अभी हमारी स्थिति देहाभिमान में है, देह भाव में है। जितनी देर, कम से कम 1 मिनट अगर हम देह भाव भूलने लगे तो हम बहुत बड़ी स्थिति की तरफ चल रहे हैं। 1 मिनट जागृत में 1 मिनट 60 सेकंड अगर हम शरीर को भूल गए, जैसे निद्रा में भूल गए। निद्रा में स्मृति थोड़ी रहती कि हमारा स्थूल शरीर भी है। जैसे निद्रा में स्थूल शरीर का विस्मरण हो जाता है, ऐसे जागृत अवस्था में 1 मिनट का अगर विस्मरण हो गया तो हम काफी चढ़ाई चढ़ने लगे, पर अभी ऐसा नहीं है। कब होगा ये? खूब भजन करो, भजन से ही होगा। खूब भजन से, भजन करते रहो। अब अपने को स्थिति की चिंता नहीं करनी, भजन की चिंता करनी कि हमारा 1 भी मिनट भजन से खाली ना जाए, बस फिर आगे परिणाम तो अपने आप आ जाएगा। हमारा भजन न छूटने पावे, हमारा चिंतन न छूटने पावे। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यसा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना। मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। जब भगवान सुलभ हो जाते हैं तो भागवतिक हर स्थिति सुलभ हो जाती है। तो आप लगो भगवान में खूब नाम। आपने एक प्रवचन में कहा था सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, इसका भाव है कि अगर हम साधन का बल रखेंगे तो स्थूल और सूक्ष्म में अर्जे रहेंगे। साधन का भी बल नहीं रखना, साधन हो रहा है गुरु कृपा से, भगवान की कृपा से, लेकिन हमको इसका बल नहीं रखना। जैसे आज हमारे हाथ काम कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, कल हमारे हाथ काम ना करें, पैरालिसिस हो जाए या टूट जाए, फिर हम तो निराश हो गए कि अब हमारी भगवत प्राप्ति नहीं, मैं हाथ से भगवत प्राप्ति नहीं करनी। हमारी जबान खराब हो जाए, हमारा बोलना बंद हो जाए, हमारी स्मृति चली जाए, ये सब साधन के अंतर्गत है। जो मैं से शरणागत हुआ उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं में कभी कोई विकार नहीं होता। जो मैं शुद्ध ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व, उसमें कभी विकार नहीं होता, और उसी को भगवान में समर्पित कर दिया। सोहम तवे वास्तिता, तो सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। हम इनसे आशा नहीं रखते कि ऐसी स्थिति होगी, भगवान की कृपा से होगी। पर भगवान की कृपा से जब तक शरीर स्वस्थ है, यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, तब तक हम साधन पक्ष में लगे हुए हैं। लेकिन परिणाम कृपा से, परिणाम कृपा से और साधन पक्ष में लगाए हुए हैं। भगवान की कृपा से साधन बन रहा है, जो वो उनकी कृपा से बन रहा है, और हमें भगवत प्राप्ति होगी उनकी कृपा से होगी। तो अहंकार नहीं बीच में आएगा। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, अहंकार बीच में नहीं। अगर आशा साधन से है तो आप परिक्रमा देते, आपका पैर टूट गया तो आप विचार कीजिए, ये नाशवान शरीर है, इस पर हम आशा रखें सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, तो बहुत ही नादानी होगी। क्योंकि ये कभी भी कुछ भी अंग भंग हो सकता है, और हमारी साधना अगर इसी के आश्रित है तो भंग हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? तो हम स्वयं सोहम तवे वास्तिता। अगर हमारा शरीर ठीक है, वाणी ठीक है, तो हम तनुवांग मनोभिर अमलई, शरीर से, मन से, वाणी से हम आपकी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और अगर ये सब गए तो मैं आपका हूं, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आश्रय से, आत्मसमर्पण से। जो 8 भक्ति है ये साधन है, जो 9वीं भक्ति है ये साध्य है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, साख्य और आत्मनिवेदनम। ये जो आत्मनिवेदन है ये सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, मैं आपका हूं, इससे अनुभूति होती है। समझ पा रहे हैं आप?